एक ऐसा देश जो अफ्रीका के सबसे छोटे सबसे सख्त नियमों वाले देशों में से एक है। इस देश के पास भरपूर पैसा है, लेकिन फिर भी इसके हालात बस से बदतर हैं। देश के अमीरी का राज है तेल भंडार। इस देश पर भी कई सालों तक विदेशी ताकतों का कब्जा रहा, लेकिन आज ये आजादी की सांस ले रहा है। क्यों इस देश के ज्यादातर बच्चे 5 साल तक जीते हैं और क्या वजह है कि लोग इस देश में जाने से खौफ खाते हैं? यहाँ पर एक ऐसी प्रजाति रहती है जिसका रहन सहन जानकर आप भी सन्न रह जाएंगे। इस देश पर भगवान का हाथ है, लेकिन यहाँ के करप्ट लोगों ने देश को काफी पीछे धकेल दिया। लेकिन ये कौन सा देश है? दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल गिनी की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए ले चलते हैं आपको इक्वेटोरियल गिनी के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो ये क्लियर कर देते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी और पपुआ न्यू गिनी ये दोनों ही अलग अलग कंट्रीज हैं। अक्सर लोग के बीच गिनी शब्द से जुड़े देश एक समान ही लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इक्वेटोरियल गिनी को पपुआ न्यू गिनी से काफी समृद्ध और अमीर तरीन देश माना जाता है। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा सबसे छोटा और आजाद देश है, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इक्वेटोरियल गिनी है। इसमें मुख्य भूमि रियो मुनी शामिल है, जिसे कॉन्टिनेंटल इक्वेटोरियल गिनी के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 5 द्वीप और शामिल है, जैसे बियोको, कोरिस्को, ग्रेट एलोबी, लिटिल एलोबी और एनोबोन। वैसे आपको बता दें, इक्वेटोरियल गिनी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक द्वीपीय और दूसरा भूमि क्षेत्र। द्वीपीय इलाके में गिनी की खाड़ी में बियोको के द्वीप और एनोबोन रखे गए हैं, जो एक छोटा ज्वालामुखी द्वीप है। ये इक्वेटोरियल द्वीप का सबसे उत्तरी भाग है। वही भूमि क्षेत्र रियो मुनी उत्तर में कैमरून और दक्षिण और पूर्व में गैबोन से घिरा हुआ है। लगभग 28,051 स्क्वायर किलोमीटर में फैला इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका का 11वां सबसे छोटा जबकि दुनिया का 145वां बड़ा देश माना जाता है। देश में 17,54,990 से ज्यादा लोग निवास करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा संख्या ईसाइयों की देखी जाती है। अगर इस देश को कोई ईसाई देश कहे तो ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि 88% में बसे ईसाई इस धर्म को देश का प्रमुख धर्म बनाते हैं। इसके बाद 2 से 5% की हिस्सेदारी मुस्लिम्स की भी है। जब आप इस देश में जाएंगे ना, तो आपका एक नहीं कई भाषा और कई अलग अलग जाति के लोगों से पाला पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि इक्वेटोरियल गिनी विविध जनजातियों का घर है। यहाँ अफ्रीकन, यूरोपियन और एशियन लोग का बोलबाला है और यहाँ पर बसने वाली फैंग जनजाति को सबसे बड़ी ट्राइब माना जाता है। इसके अलावा यहाँ एनोबोनीज, बुबी, बाका ट्राइब्स भी मौजूद है। मिले जुले लोग की वजह से ही देश में स्पेनिश, फ्रेंच, पोर्चुगीज, इंग्लिश सुनने को मिलती है। लेकिन यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो स्पेनिश ही है और ये मात्र अफ्रीका का स्पेनिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने वाला देश है। इक्वेटोरियल गिनी आज काफी पैसा कमाने वाला माना जाता है, जिसकी जीडीपी $10.84 बिलियन है। देश की इकोनॉमी को बूस्ट करने और लोगों के घरों का चूल्हा जलाने में सबसे बड़ा हाथ तेल और गैस का है। जिस तरह खाड़ी देशों के हाल तेल की खोज के बाद बेहतर होते चले गए, इसी तरह इक्वेटोरियल गिनी ने भी तेल का सहारा लेकर ही खुद को आबाद किया। 1990 के दशक में इस देश को तेल के रूप में भगवान का आशीर्वाद मिला, जिसके बाद तो इस देश की किस्मत ही बदल गई और आज न सिर्फ तेल और गैस की वजह से इस देश की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है, बल्कि आज के समय में इस देश को वेस्टर्न अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश माना जाता है। देश की लगभग 80% जीडीपी का भार तेल और गैस ही अपने कंधों पर उठाए हुए है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लोगों की आमदनी का जरिया है। यहाँ बड़े पैमाने पर शकरकंद, कसावा, कॉफी, कोको, नारियल, केले उगाए और बेचे जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से देश का एक व्यक्ति भारत के एक व्यक्ति से 4 गुना ज्यादा कमाता है। इसलिए देश आज धनी देशों में गिना जाता है। लेकिन इस अमीरी के पीछे की सच्चाई जानकर आपको भी झटका लग सकता है। जी हाँ, इस अमीरी के पीछे ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी और साफ पानी तक मुहैया नहीं हो पाता और इसकी सबसे बड़ी वजह है करप्शन, घोटालेबाजी, धोखाधड़ी। इन सब कारणों की वजह से यहाँ की आबादी गरीब है लेकिन देश अमीर है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, तेल गैस से जितना भी पैसा आता है ना, वो बड़े बड़े लोग, ऊंचे ओहदे के लोग ही रखते हैं, जबकि गरीब मध्यम परिवार के लोग खाली हाथ ही रह जाते हैं।